हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडिविजुअल सक्सेस टीम में। आज हम लोग जो है समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 है, जिसमें 2-3 और लेक्चर बचे। समविभव पृष्ठ अब जोरदार लेक्चर आए हैं, तो जो कि अभी तक तो नहीं पढ़ा चल जाएगा, लेकिन अब पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब आ चुका है और लेक्चर भी डेली आ रहे हैं। तो समविभव पृष्ठ वायरल भी काफ़ी तेज है। आप लोग मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, वायरल भी बहुत तेज है। क्योंकि समविभव पृष्ठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स किसके बारे में? समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। समविभव पृष्ठ क्या है? बाल भी नहीं सही है, देखो फेस पे मत जाओ, फेस तो सुंदरता का ही। देखो समविभव पृष्ठ किसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। समविभव पृष्ठ, कंडीशन सेम समविभव पृष्ठ। इक्विवेलेंट पोटेंशियल, देखो समविभव के बाद आइए अपना टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। इससे पहले की क्लास भी देखना बड़ा जरूरी। समविभव पृष्ठ मेरा कहेगा क्या कहता है? देखो आराम से। हमने कहा कि एक क्या है, मान लो गोला, ठीक। एक क्या है? गोला है। इस पर मुझे विभव बताना है। एक गोला है जिस पर एक बिंदु है, मान लो Q। आवेश r दूरी पर एक कोई पॉइंट है, r दूरी पर स्थित बिंदु पर मुझको क्या बताना? विभव बताना। इसका मान लो r1 दूरी पर क्या है? r1 दूरी पर स्थित मुझे विभव बताना है। तुमको बताना है, तुमको पता है कि Q से r दूरी पर स्थित P पॉइंट पर विभव क्या होता है। तो Q से r दूरी पर, तुमको इससे पहले की क्लास में तुमने पढ़ चुके हैं कि Q से आवेश Q से r दूरी पर पॉइंट P पर विभव मेरा क्या होता है कि क्या होता है कि Q अपान में r। Vp बराबर तुमने प्रूफ भी किया कि Q अपान में r। तो तुम्हारा यहाँ पर जो विभव होगा r दूरी पर, वो क्या होगा? Q अपान में r। ठीक, क्या होगा? Q अपान में r। कोई दिक्कत? क्या होगा? Q अपान में r। मान लो इसको r1, ये भी रहेगा r1 दूरी पर पॉइंट स्थित, इस पर हो जाएगा Q अपान में r1। ये पॉइंट स्थित है तो इस पर भी हो जाएगा Q अपान में r1 दूरी पर r1 Q अपान में r1, ये भी हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा Q अपान में r1। यानी तुमने देखा कि हर जगह विभव का मान क्या है? समान है। हर जगह इस पॉइंट पर भी Q अपान r1 दूरी पर स्थित है, तो इस पर भी Q अपान r1, इस पर भी Q अपान r1, इस पॉइंट पर भी Q अपान r1, इस पॉइंट पर भी Q अपान r1। यानी हर जगह तुम्हारा विभव का मान क्या है? समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है, जिस पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है, उसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ बोलते हैं। ये भी r1 दूरी पर है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है उसको हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या समझ में आया? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसको हम समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है उसे क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समविभव पृष्ठ कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। अब सेकंड में मैंने कहा कि यही गोला ले लिया मैंने प्लस Q से r दूरी पर, तो एक इससे बड़ा गोला ले लिया। r1 दूरी है और ये क्या है? r2 दूरी है। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। इस पर r2 है, इस पर r1 है। r1 दूरी पर एक पॉइंट पर विभव तुमने क्या निकाला? Q अपान में r1। इस पर Q अपान में r1, इस पर Q अपान में r1, इस पर Q अपान में r1, यहाँ पर Q अपान में r1। ठीक, तुमने निकाल लिया। अब बताओ, यहां से r2, ये r2 है,
अब इस पॉइंट से सेकंड वाले एक सरफेस से S2, ये R1 है दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, R2 दूरी पर एक पॉइंट स्थित, तो यहां पर विभव क्या होगा, KQ अपान में R2। फिर यहां पर विभव क्या होगा, KQ अपान में R2, KQ अपान में R2, KQ अपान में R2। यहां पर क्या हो जाएगा, KQ अपान में R2। कैसे भाई, मैंने कहा था अभी जस्ट कि Q आवेश Q से R1 दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, तो इसके जवाब ले लो R2 दूरी पॉइंट स्थित, इस पर विभव क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपान में R2। तो इस पर भी क्या है, विभव का मान समान है, इस पर भी विभव का मान क्या है, समान है, इस पर भी विभव का मान क्या है, समान है। अब देखो, एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है, यानी एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं, एक बिंदु में चाहे 2 गोले हों, चाहे 3 सरफेस पृष्ठ हों, चाहे 4 पृष्ठ हों, इसी में चाहे 4 लगा दो, वो सम बिंदु होते हैं, वो क्या होते हैं, समकेंद्रीय होते हैं। देखो अब इसी में हम चाहे 1 2 3 4, इसी में ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर ये दूरी, फिर और बढ़ा दो, तो इसमें इसका सरफेस का मान क्या हो जाएगा, KQ अपान में R3, KQ अपान में R2, KQ अपान में R1, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक बिंदु से समविभव पृष्ठ का मान समकेंद्रीय होता है, एक बिंदु से एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ ना, वो समकेंद्रीय होता है, क्या होता है, समकेंद्रीय होता है, जिसका क्या हो, मिड पॉइंट समान हो, यानी ये तुम्हारा क्या है, समान हो, तो इन सब का ये इक्वल है ना, इसका भी यही मिड पॉइंट, इसका भी यही मिड पॉइंट, इसका भी यही, R1 R2 R3, तो इसके कारण एक बिंदु के कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो समकेंद्रीय होता है, यानी एक केंद्र से बना होता है। यहां तक कोई दिक्कत, 2 विभव मैंने यही कहा, इसको भी ये भी क्या होगा, ये S2 भी, जो तुम्हारा S2 भी है, ये भी तुम्हारा समकेंद्रीय है, सॉरी ये भी तुम्हारा समविभव पृष्ठ है, ये भी तुम्हारा क्या है, समविभव पृष्ठ है, ये भी तुम्हारा समविभव पृष्ठ है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक में रुझान आ रही है, टॉपिक बढ़ेगा। यहां भी तुम्हारा क्या है, समविभव पृष्ठ है। अब एक टॉपिक बढ़िया सा आ रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक टॉपिक तुम्हारा क्या कह रहा है, एक टॉपिक कह रहा है कि मान लो ये कोई रोलर है, ये क्यों है, R दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, मान लो यहाँ से यहाँ से एक पॉइंट स्थित है R दूरी पर 1, और यहाँ पर पॉइंट स्थित है 2, पॉइंट 1 पॉइंट 2 स्थित, Q0 Q0 एक आवेश है, Q आवेश एक क्या है, एक Q आवेश है, मान लो Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक पॉइंट स्थित 1, इससे R दूरी पर एक पॉइंट स्थित है 2, ठीक। अब यहां से यहां तक किया गया कार्य क्या होगा, 1 से 2 तक किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य, यानी इस पर जो हमारा विभव होगा V1 बराबर V2, और ये किसके बराबर है, KQ अपान में R, तो विभव तुम्हारा क्या होगा, समान होगा, इन दोनों पर क्या होगा, विभव, इस पर भी KQ अपान में R होगा, इस पर भी KQ अपान में विभव R होगा, यानी सम विभव पृष्ठ है। लेकिन यहां से यहां तक किसी भी आवेश को लाने में, किसी चीज को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, यहां से यहां तक आने में, 1 से 2 तक आने में किया गया कार्य W बताना है। तो 1 से 2 तक आने में W बराबर कितना होगा, तो हमने विभवांतर में पढ़ा था कि जो डेल्टा V होता है, डेल्टा V बराबर क्या होता है, WY अपान में Q0, यानी डेल्टा V क्या होता है कि देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, Q0 आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो डेल्टा V कहलाता है। यहाँ पर मुझे V बताना है, और V कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, यहाँ कहां से कहां तक, 1 से 2 तक ले जा रहा है ना, तो डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं,
V2 माइनस V1 1 से 2 तक, तो यहाँ क्या लिखो, मान लो V1 V2, तो क्या लिखोगे V2 माइनस V1 इनिशियल वेलोसिटी माइनस लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो तुम्हारा ये वेलोसिटी है इससे माइनस होगा, यानी अगर यहाँ मान ले 2 यहाँ मान ले 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका विभवांतर कितना होगा, इसका जो अंतर होगा वो 1 होगा। ठीक, तो लास्ट माइनस में स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा WY, क्या हो जाएगा WY अपन में Q नॉट, और कहां से कहां तक 1 से 2 तक, कहां से कहां तक 1 से 2 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 तक ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डेल्टा V तुमने विभवांतर में पढ़ा कि डेल्टा V बराबर WY अपन में Q नॉट, ये फार्मूले से हमको निकालना है, क्योंकि विभवांतर पढ़ा तो विभवांतर के फार्मूले से मुझे इस पर विभव इस पर लाया गया कार्य बताना है। तो एक चीज बताओ, इन दोनों में विभव का अंतर तुम्हारा कितना है, इन दोनों में विभव का अंतर कितना है, 0 है, क्योंकि इस पर विभव बराबर इस पर विभव बराबर, तो इसके दोनों विभव का मान अंतर 0 है। मान लो इस पॉइंट पर भी इस आम वाले के पास भी 2 आम, इस आम वाले के पास भी 2 आम, तो दोनों के बीच कितने आम, इन दोनों के बीच अंतर कितना, तो 0 का अंतर, क्योंकि बराबर आम है। तो इसलिए इन दोनों के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और WY इधर आ जाएगा Q नॉट, तो WY 1 से 2 ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी किया गया कार्य मेरा क्या होगा 0 होगा। यानी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को या आने में किया गया जो कार्य होता है वो मेरा 0 होता है, क्योंकि LHS जब 0 होता है तो RHS को 0 होना ही पड़ता है। ठीक, ये तो 100% है। अब तुम्हारा ये हुआ फार्मूले से, ये तो तुम्हारा फार्मूला से हुआ। अब तुमको क्या चाहिए, लॉजिक। अब मेन लॉजिक चाहिए कि क्यों ये 0 हुआ। मैं तो फार्मूले से बता दिया हाँ 0 है, ठीक, डेल्टा, क्योंकि हमारा विभव समान है तो डेल्टा V 0, जब डेल्टा V 0 तो ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे अब लॉजिक चाहिए, क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए कि क्यों 0। सबसे पहले लॉजिक चाहिए कि क्यों 0। तो लॉजिक में सबसे पहले क्या निकालेगा, अच्छा एक चीज बताओ, अगर मानो कि तुम्हारा ये विभव है, तो तुमको पता है अगर ये ऐसे है तो इस पर जो तुम्हारा कार्य करेगा, मान लो तुमको ये एक पॉइंट, ये पॉइंट 2 है, इस पर जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होगा वो अपोजिट कार्य करेगा। यानी तुमको यहां से यहां तक जाना है तो विस्थापन के अपोजिट क्या करता है, विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। अगर तुम्हारा पॉइंट ये होता, 1 से 2 तक जा रहे हो, अगर 2 से कहीं 3 तक जाना होता तो ये कार्य करता, 3 से ये कार्य करता, यानी विस्थापन जो आपका होगा वो अपोजिट कार्य करेगा। यानी मैंने कहा था कि विस्थापन जैसे है, तो मान लो अगर यहाँ से और यहाँ तक जाना है मुझको, 1 से 2 तक जाना, मान लो यहाँ से R1 1 है, ये 2 है, यहाँ तक जाना मुझको, तो यहाँ तक तुम्हारा जो विस्थापन होगा ना, विस्थापन तो इधर होगा, लेकिन जो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होगा इस Q नॉट का वो ऐसे अपनी तरफ खींचेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। तो बताओ विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच कितने एंगल बन रहा, 90 डिग्री बन रहा, नहीं बन रहा। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच कितने एंगल बन रहा, 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र तुम्हारा ऐसे कार्य करेगा ना, तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, विभव के हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, समविभव पृष्ठ हमारा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ हमारा विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। और विस्थापन के हमेशा वो 90 डिग्री जाता है, यानी अपोजिट। अगर विस्थापन तुम्हारा इधर हो रहा है तो वो तुम्हारा ऐसे जाएगा, ठीक, तो ऐसे बनेगा। और ये तुम्हारा समविभव है, तो तुम्हारा यहाँ से ऐसे आया ना पॉइंट, ये Q नॉट है, तो यहाँ से इधर जा रहा तो उधर ले जाएगा, ये लगेगा विद्युत क्षेत्र, और इधर जाएगा इसका विस्थापन, तो ये टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो हमको पता है कि
W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, F इंटू एस, F इंटू एस, F इंटू एस। यहां तक किसी को बताओ, कोई दिक्कत हो बता देना। F इंटू एस क्या होगा, F इंटू एस। ऐसे भी कर सकते हो, और हाँ F इंटू एस अगर ऐसे कर सकते हो, डॉट वेक्टर हटाना तो ऐसे कर सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। और तुमको पता है कॉस विद्युत क्षेत्र इधर को बल लगाएगा, विस्थापन के अपोजिट हमेशा। तो फोर्स, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये फोर्स तुम्हारा इधर को जाएगा। कार्य तुम्हारा, कार्य के हमेशा क्या होता है, जो तुम इधर को जाने में जो तुम्हारा विस्थापन होगा, विस्थापन के हमेशा अपोजिट ही कार्य। विस्थापन तुम्हारा ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा अपोजिट कार्य करता है। तो W बराबर क्या होगा, एफ एस, और कॉस थीटा मेरा 90 डिग्री, और चूंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो W बराबर 0। क्या हो गया, W बराबर 0। यानी समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो तुम्हारा 0 होगा। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। आप समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आप बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज, अब यहां से यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं। समविभव पृष्ठ पर एफ एस कॉस थीटा, तुमको पता है इधर कार्य होगा तो तुम्हारा विद्युत क्षेत्र वैसे के अपोजिट कार्य करता था। मैंने बताया था कि अगर मान लो इधर जाना है तो ये क्यू नॉट आवेश इधर जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा इधर ही काम करेगा, ये लगेगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे विद्युत क्षेत्र लगता है। तो सेम कंडीशन इधर जा रहा है, ऊपर विद्युत क्षेत्र लगेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर एक क्या बात है, इसको नोट कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एक और दे रहे हैं, एक पॉइंट ये दूसरा है, ये क्या है, दूसरा है, एक ये है, ये है R1 और ये जो है R2, S1 S2 है और ये है S1। इस पर आवेश भी कि इस पर मान लो 1.1 1.2 है, इस पर भी 1.3 1.4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। R1 दूरी पर 1.1 स्थित है, फिर R1 दूरी पर 1.2 स्थित है, इस पर R2 दूरी पर 1.3 स्थित है, इस पर R2 दूरी पर 1.4 स्थित है। अब इस पर मुझको भी बताना, और दोनों समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ, ये भी समविभव पृष्ठ। इस पर मुझे कुछ चीजें बताना है। इस पर जो हमारा किया गया कार्य होगा W1 से लेकर के 2 तक, फिर W जो मेरा होगा वो 2 से लेकर के 3 तक, फिर जो W मेरा हो गया होगा वो 3 से लेकर के 4 तक, और फिर W हमारा हो गया होगा 1 से लेकर के 4 तक। अभी इसमें बताओ, इसमें कौन सा कार्य 0 होगा, इसमें कौन सा, इसमें विभव बताना है। यहाँ से 3 पर विभव, इस पर भी विभव, इस पर विभव और इस पर विभव। इस पर किस पर विभव का मान 0 होगा, और किस पर हमारा जो डेल्टा V होगा वो 0 होगा, और किस पर विभवांतर 0 नहीं होगा। सॉरी, गलती से निकल गई वो। किस पर हमारा डेल्टा V 0 होगा और किस पर डेल्टा V 0 नहीं होगा, ये तुम्हारे दिमाग लगाने का विषय है। अब देखो यहाँ पर तुमको क्या देखना है, 1 से 2 पर, यानी तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो तुमको पता है कि 1 से 2 पर ये क्यू नॉट डेल्टा V वहां पर आ जाएगा 0, ठीक। हमने बताया था कि 1 से 2 तक जाने में, 1 से 2 तक जाने में किया गया कार्य 0 होगा, यहाँ से, ठीक। अब 2 से 3 तक, मान लो इसके और इसके बीच, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो कार्य करोगे यार भाई। अगर इस पलरे से इस पलरे में जाओगे, कुछ तो कार्य करोगे, तभी तो जाओगे।
कि ऐसे ही चलेगा। इस पलड़े से इस पलड़े में जाओगे तो कुछ तो कार्य करोगे भाई। जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने कहा कि एक R1 बराबर कितना होगा, KQ S1 में KQ पान में R1, इसके होगा KQ पान में R2, तो ये कभी एक दूसरे बराबर नहीं है ना, ये दोनों भी बराबर कहाँ है, KQ पान में R1 KQ पान में R2, अर्थात इन दोनों का डेल्टा भी बराबर नहीं है, इन दोनों का डेल्टा भी बराबर नहीं है। KQ पान में R1 KQ पान में R2, तो KQ अपान में R2 माइनस KQ पान में R1, यही तो होगा। KQ पान में 2 माइनस KQ पान में R1, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें Q नॉट डेल्टा V डज नॉट इक्वल 0। 3 से 4, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आना है, तो ये तुम्हारा होगा Q नॉट डेल्टा V इक्वल टू 0। ये फिर 1 से डायरेक्ट 4 पर आना है, ये भी नहीं होगा, तो Q नॉट डेल्टा V डज नॉट इक्वल 0। यही तुम्हारा मेन फॉर्मूला। इस प्रकार के क्वेश्चन का तब मजा आएगा और हो जाएगा। ऐसे इसमें होता क्या, इसमें कुछ नहीं है भाई। अगर एक पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पर छलांग लगाओ तो कार्य करना पड़ेगा, यानी लास्ट से शुरू को माइनस कर देंगे तो वो जीरो नहीं होगा। जीरो तब होगा जब हमारा ये भी एक हो वो भी एक हो, तब इसके बीच विभवांतर जीरो। अब ये एक है वो 2 है, तो 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 आएगा ना, यानी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये जीरो नहीं होंगे और वो जीरो हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अब देखो 2 पॉइंट और बचे हैं, उसके बाद समविभव प्रश्न क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। 2 पॉइंट क्या बचे हैं, एक और बचे हैं। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सभी सदैव क्या होती हैं, समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ की क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अब जैसे मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसे होती हैं ये चीज देख लेना। देखो ये चीज क्या देखना है, ये चीज बहुत ईजी है। मान लो तुमको पता पहले उसमें कि जब Q नॉट आवेश हो, Q आवेश हो पॉजिटिव, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं Q से स्टार्ट होकर के अनंत तक चलती है। कैसे जाती हैं, अनंत तक जाती है। Q से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, सॉरी अनंत तक जाती है। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई। Q से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, Q से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। इसका ऐसे ऐसे Q से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती है। अब देखो ये क्यों है, इस पर देखो 90 डिग्री एंगल बनना नहीं बनना, इस पर देखो 90 डिग्री एंगल बनना नहीं बनना, इस पर देखो 90 डिग्री एंगल बनना ही नहीं, इस पर 90 डिग्री एंगल बनना ही नहीं बनना। पक्का पक्का। और तुमने पढ़ा है कि इस पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो हमारा विभव होता है उस पर मेरा विभवांतर क्या होता है, फार्मूला। तो तुमने पढ़ा dV बराबर E इंटू में dr, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dV बराबर E dr cos थीटा। और यहाँ पर dV मेरा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर मेरा क्या होगा, dV 0 होगा, क्योंकि इस पर समविभव पृष्ठ पर विभव का मान 0 होता है। ये तो मैंने प्रूव किया था। देखो 90 डिग्री कैसे होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर हमारा जो अनंत की विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उस पर मेरा विभव पृष्ठ कैसा होता है, तो S1 ऐसे होता है। और जो हमारा एक प्लस Q, मान लो प्लस आवेश है, प्लस क्या चार्ज है, तो उस पर जो मेरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उससे अनंत तक होती हैं, तो उस पर विभव हमारा 0, विभवांतर 0 होगा। और अगर LHS हमारा 0 है तो RHS भी 0 होना पड़ेगा। LHS, if LHS is 0 then RHS is being 0। तो इसको being 0, तो इसको RHS को भी हमारा 0 होना पड़ेगा। तो कैसे होगा, या तो फिर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए, या तो E हमारा 0 हो जाए, और या फिर हमारा जो cos 0 है, ये dr जो हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा बराबर 90 डिग्री। यही 2 कामों पर
ये LHS RHS 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र तुम्हारा कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है। तो थीटा हमारा 90 डिग्री है, थीटा ही हमारा 0 हो सकता है, क्योंकि इनके बीच बना एंगल कितने डिग्री का होता है, देख लो 90 डिग्री का होता है, नहीं होता। तो इनके बीच बना एंगल है 90 डिग्री होता है। तो dV बराबर 0 और EDR भी बराबर 0। तो इनमें जो विभव होगा वो हमारा विभवांतर भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। हमारा क्या होगा, विभवांतर भी मेरा 0 होगा। इस पर हमने इसे बता दिया कि इस पर जो मेरा विभवांतर होगा वो मेरा, इस पर विभवांतर मेरा क्या होगा, 0 होगा। ये समझ लेना, ये समझ लेना, इस पर भी मेरा विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। तो तुमको यहाँ से चीज तो पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो होते हैं हमेशा विभव क्या होता है, लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। देख लो ऐसे लंबवत हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। यहाँ तक तुमने सीखा। अब इसको और तरीके से भी सीख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन था पर देंगे नहीं, उसको किसी दिन शॉर्ट वीडियो में देंगे, वो देखते कौन कौन करता है। अच्छा देख, क्या समविभव पृष्ठ एक दूसरे काट सकते हैं, मान लो ऐसे? अरे सॉरी यार, अब देखो इस पॉइंट मान लो बीच में, क्या एक दूसरे को कभी समविभव पृष्ठ काट सकते हैं? तो इसके लंबवत ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं काम करेगा और इसके लंबवत ये काम करेगा, विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे के लंबवत एक ही बिंदु पर कार्य नहीं करती हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ पर कभी भी एक दूसरे को काटने नहीं है। समविभव पृष्ठ पर कभी भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं और अलग ही अलग रहेंगी। हाँ, इस पर एक ही बिंदु से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी इन्फिनाइट तक जाती हैं, पर ऐसे जाती हैं वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाती हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं समविभव पृष्ठ पर समान हो जाएंगी और कभी ये वैसा होगा नहीं, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ये फैक्ट गलत है। ये फैक्ट क्या है, गलत है। ये फैक्ट क्या है, ये गलत है, ये गलत है। अब एक से, अब प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा, के कारण समविभव पृष्ठ क्या होगा? दो आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ मुझको बताना है, तो सबसे पहले तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं बताना पड़ेगा, जो प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे जाती हैं, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, दिख 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 दिख, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, प्लस टू माइनस होकर के जाती बाबू, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती हैं, ऐसे जाती है, इसमें कोई दिक्कत है? दो बिंदु आवेश, दो आवेशों पे विभव का मान, तो हमको पता है इसके लंबवत जो आवेश होगा वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि बीच में कटता रहेगा, इसको काट दीजिए थोड़ा, ऐसे होगा, लंबवत होगा, ठीक, ऐसे होगा, ठीक। लेकिन अब जब इसके सरफेस पे आएंगे तो वो ऐसे होता चला जाएगा, इसके जो सरफेस पे आएंगे तो ऐसे होता चला जाएगा, फिर ऐसे होता चला जाएगा, फिर ऐसे होता चला जाएगा, और धीरे धीरे फिर आगे आकर के ये गोल हो जाएगा, फिर आगे आकर के ये क्या से हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अर्थात समविभव पृष्ठ पर दो बिंदु आवेशों के मध्य, अब देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी सॉरी इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री। यानी तुम देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या समविभव पृष्ठ पर हमेशा कैसी है, लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
तुम जैसे जैसे आवेश के पास आओगे वैसे वैसे जो तुम्हारा विभव होगा वो धीरे धीरे गोल होता चला जाएगा। तुम जैसे जैसे आवेश के पास आओगे वैसे वैसे तुम्हारा जो समविभव पृष्ठ होगा वो गोल होता हुआ चला जाएगा। तुम जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे जो तुम्हारा समविभव पृष्ठ गोल होता हुआ चला जाएगा। ये तुम्हारा हुआ एक लॉजिक हुआ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।